मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिएगा 11th क्लास के लिए फिजिक्स में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसके वीडियो भी ग्रुप के अंदर अपलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ टाइम तक काफ़ी बच्चे थे वो ग्रुप के अंदर एडेड नहीं थे और जो न्यू एडमिशन है वो भी ग्रुप के अंदर एडेड नहीं थे। तो आज से हम इस चैप्टर को वापस से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं और फिजिक्स का स्कोप क्या है, यानी फिजिक्स का केमिस्ट्री की फील्ड में क्या रोल है, फिजिक्स का बायोलॉजी के फील्ड में क्या रोल है। इस तरह से हम और फिजिक्स के बारे में कि मॉडर्न फिजिक्स या जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल दिया गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो इंडिया के जो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेमस इन्वेंशन किए हैं उनके बारे में भी एक जनरल इंट्रोडक्शन है। और जो लास्ट टॉपिक है वहाँ का, दैट इज द फोर्स ऑफ नेचर, यानी नेचर में कितने टाइप के फोर्स हैं, तो वहाँ पर मेजरली 4 टाइप के फोर्स को डिस्क्राइब किया गया है। देखिएगा उसको हम कभी जब बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लेवल से। तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेन फिजिक्स का बेस स्टार्ट होता है। देखिए यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट को कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर इस पेन की लेंथ को आपको मेजर करना है तो हम यूनिट की फॉर्म में एज ए मीटर सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अगर इस पेन के आपको मास को कंसीडर करना है, मास को मेजर करना है, तो हम किलोग्राम, ग्राम आदि के अंदर क्या करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे। तो जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, यूनिट के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हम बार बार बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी देखिएगा हमारे नेचर में डिफरेंट क्वांटिटीज है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड and represent by a particular unit known as physical quantity। यानी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा मास, इसके अलावा मैंने लिखा टेम्परेचर, इसके अलावा मैंने लिखा नाउ, नेक्स्ट ये अलग है लेंथ, फीलिंग्स, टाइम। ये मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी है। तो देखिएगा हम किसी भी बॉडी के जो मास है उसको मेजर कर सकते हैं, यानी किसी भी बॉडी का मास चाहे वो एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो या फिर एक अर्थ का मास ही हो क्यों ना हो, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर जो मास है वो क्या होगी, है कि फिजिकल क्वांटिटी होगी। ऐसे टेम्परेचर है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी होगी, है कि
फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर हम बात करें लव की, तो हम लव को मेजर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के द्वारा मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे ही लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर यूनिट होती है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर हम फीलिंग की बात करें, फीलिंग को हम किसी भी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम कैसी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्लियर बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड होती है ड्राइव्ड। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास कंसीडर करें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं m, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो देखिएगा, किसी बॉडी का जो मास है वो केवल किलोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर हम बात करें जैसे फोर्स, जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, न्यूटन। यानी किसी बॉडी का जो फोर्स है वो मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्वांटिटी यानी जो फोर्स है ये मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड करता है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहलाती है। तो समझ गए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी, यानी फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया है, क्योंकि मास क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये भी क्या होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो जो ड्राइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड जो टॉपिक है those physical quantities which not depends on other known as फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं इसको, और फंडामेंटल आपको यूनिट के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। एक ही बात है, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिएगा, अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यानी वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो देखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज।
तो देखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और कौन कौन सी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा फर्स्ट मास। बच्चों जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, मास। और मास की यूनिट होती है बच्चों को क्या होती है, किलोग्राम। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, केजी। यानी यहां पर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। मैं इसको बाद में टेबल कर दूंगा। सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ, ठीक है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन या सिंबल है वो क्या होता है, एम। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, टाइम। टाइम की यूनिट की हम एम, सेकंड का यूज करते हैं, उसको हम किससे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ, करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और उसको हम किससे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बच्चों जो यूनिट होती है वो होती है मोल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल की बात करें तो वो क्या होता है, मोल। क्लियर। अगर हम, और जो सिक्स्थ होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या लाइट इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, केंद्र। और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों सीडी से। क्लियर। और लास्ट है टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन। और इसको हम किसे नोट करते हैं, के से। तो देखिएगा इस तरह से फिजिक्स के अंदर हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं। इसको आपको ऐसे कैसे बनानी है, टेबुलर फॉर्म में। यहां पर क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज यूनिट एंड दैट इज सिंबल। तो मास देखिएगा, जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास एंड इट्स यूनिट इज। देखिए ये जो यूनिट लिखी हुई है ये एसआई के अंदर है। अभी हम बात करेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस यूनिट क्या होती है। तो मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम। और उसको हम किससे लिखते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और हम उसको किससे नोट करते हैं, एम से, स्मॉल एम। आप ध्यान रखना स्मॉल एम, अगर आप कैपिटल एम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास हो जाता है किसी बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज टाइम एंड इट्स यूनिट इज सेकंड एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इज करंट, दैट्स यूनिट इज एम्पियर एंड इट्स सिंबल इज ए। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री के अंदर आप इसको काफी पढ़ेंगे। दैट्स यूनिट इज मोल एंड इट इज डिनोटेड बाय मोल, MOL। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। यानी किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कोई बल्ब वगैरह है उसकी जो ब्राइटनेस है वो किसमें डिनोट की जाती है, कैंडेला के अंदर डिनोट की जाती है। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर। एंड लास्ट इज टेम्परेचर, दैट्स SI यूनिट इज केल्विन एंड इट इज नोटेड बाय K। क्लियर। तो जो ये होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो इन 7 के अलावा जो भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो सारी क्या कहलाएंगी, ड्राइव।
आज के लिए इतना ही। कल हम ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे एंड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, या और मेजर किसी भी यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।